स्टॉप स्टार्टिंग एंड स्टार्ट फिनिशिंग। प्रणिल भाई, हम हर जगह जगह ये नई चीज सुन के आते हैं ना, नई चीज शुरू करते हैं, नई चीज। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, इतने सारे कोर्सेस एक साथ ज्वाइन कर लेंगे और फिर डर ये लगता है यार ये लोग है ना, बाद में कोर्स ज्वाइन करते हैं, बेच नहीं पाते, फिर ट्रेनर बन जाते हैं यार। पॉपुलेशन मतलब ये मेरी भी हकीकत थी, लेकिन किसी को बताइएगा मत, राइट? ये फाइट है यार। तो वी नीड टू स्टॉप स्टार्टिंग एंड स्टार्ट फिनिशिंग। यार कोई एक, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। भाई साहब, जरूरी नहीं कि बिजनेस इंश्योरेंस बेच के ही सीओटी या टीओटी हो सकता है। यार आपके बीच में है ना, रिश्वा की सबसे खास फ्रेंड मैडम मीना शिंदे जी बैठी हैं। मीना जी, यार एक दिन में 300 पॉलिसी, मैडम, आई मीन सैल्यूट। हाउ डू यू डू इट? शी इज अ चैंपियन। दिल्ली से हैं, अगर भल्ला सर, वीरेंद्र सहवाग है, तो मीना मैडम बिल्कुल वीवेस लक्ष्मण हो सकती हैं यार, चैंपियन ऑफ सिंगल्स। एंड आई थिंक अगर वो ये स्ट्रेटेजी बनाए, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को समझ के स्ट्रेटेजी बनाए, तो शायद मैडम, देखिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अब सोच के देखेगा ना, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये सोच ले कि आमिर खान वाले रोल भी मुझे ही चाहिए, कभी नहीं हो पाएगा मैडम। जो आमिर खान को अल्लाह मियां ने देके भेजा है ना सब, चॉकलेट क्रीम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्टिंग करनी पड़ेगी भैया। सलमान खान एक्टिंग ना भी करे, शर्ट उतार के उसका काम हो जाता है, राइट? महेंद्र भाई, अगर अपन लोग करें तो बीवी घर से निकाल दे अगले दिन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यार, हमको हमारी स्ट्रेंथ तो पता करनी पड़ेगी ना। हमारी स्ट्रेंथ, हमारा बॉटल नेक क्या है? अगर हम हमारे बॉटल नेक को आइडेंटिफाई करें और हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए कि उस बॉटल नेक को रिमूव किया जाए। मतलब अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं आपको क्या सलाह दूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है यार, ऐसा कोई जतन किया जाए, पैसे वहां इन्वेस्ट किए जाएं, समय वहां इन्वेस्ट किया जाए, जहां पे आप जैसे चैंपियंस के दिन के 8 घंटे अलावा किसी और के सिर्फ बायर को पॉलिसी समझाने में बीते। देख लीजिएगा, आपकी सूरत हाल बदल जाएगी। क्योंकि आप लोग, यू आर एक्सपर्ट ऑफ कन्वर्जन, आप लोग कन्वर्जन के एक्सपर्ट हो। सर, अगर कन्वर्जन के किसी एक्सपर्ट के सामने किसी को बिठा दिया जाए, आपका काम हो जाएगा। क्या आप ऐसे टाइप्स देख सकते हैं जो आपके लिए प्रॉस्पेक्ट निकाल के दें? क्या हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफिस में कई अलग अलग लोगों के बजाय, क्या आपके ऑफिस स्टाफ में ज्यादा लोग टेलीकॉलर्स हो सकते हैं जो किसी को फोन करके ये कहें कि सर नमस्ते, मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी के ऑफिस से बोल रही हूं, मेरे बॉस जो है एक फ्रीलांस फाइनेंशियल प्लानर है, वो आप जैसे लोगों को सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि वो इस सर्विस का आपसे एक चार्ज भी नहीं लेते। लेकिन हाँ, मेरे बॉस सिर्फ प्रायर अपॉइंटमेंट पे मिलते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनकी आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ। सिद्धार्थ भाई, अगर 2 कन्याएं है ना, मधुर आवाज वाली, अच्छे चेहरे वाली मत रखिएगा, वरना दफ्तर से बाहर निकलने का जी नहीं करेगा, राइट? मधुर आवाज वाली रखिए। हाँ, सौरभ है ना, मधुर आवाज वाली, जो अपॉइंटमेंट आपको लेके दे दे। और उसके बाद आप देखिए, आपका जो सक्सेस का ग्राफ है ना पार्टनर्स, वो आगे बढ़ेगा। क्या आपका नेचुरल मार्केट ऐसा है? क्या आपका वजूद ऐसा है? मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करता हूं, आरके सर, उनका बेटा अभी इंडस्ट्री में जस्ट ज्वाइन किया है। उसके पापा बोलते हैं, अंबर जी, ये सम्यक मुझसे कुछ भी नहीं सीखता सर। देखो मेरे बात क्या करने का कितना अलग इंपैक्ट होता है। मुझे उन्हें कई बार ये बताने की इच्छा होती है कि सर आप 76 ईयर्स के हैं और वो बेचारा है 37 साल का। आपके पास इतने सालों का तजुर्बा है, अगर आप किसी आदमी को बोल दोगे ना, अंग्रेजी में जिसे गॉस्पेल कहते हैं, आपकी बात पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह मान लेते हैं लोग, नहीं मानेंगे। लेकिन यार अगर 37 साल का आदमी कुछ कह भी देगा ना, तो लोग पता है क्या कहेंगे? सब अगर प्रणील मर्सिडीज में से उतर के किसी से बात करेगा ना, तो लोगों को लगता है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान के जिस 10वें अवतार का जिक्र है, मैं उससे रूबरू हो रहा हूं। लेकिन अगर वही बात जो प्रणील ने मर्सिडीज से उतर के कही, आप लूना से उतर के कहिए या स्कूटर से उतर के कहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका असर नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रणील के मुंह से सुनने में अच्छी लगती है भाई साहब, वो मेरे मुंह से अच्छी लगेगी कि नहीं पता नहीं। गाने की तो हिमाकत भी नहीं कर सकता मैं।
तो आप जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आपके बॉटलनेक को देखिए, जो हमारे नॉन प्रोडक्टिव वर्क है ना हमारे बॉटलनेक से, उसको हटाना पड़ेगा हमें यार। अगर आपका बॉटलनेक कभी भी, यानी क्या, यानी ये है कि आपके दफ्तर में बाकी सारे काम रंजीत भाई रुक सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी घंटे में प्रोस्पेक्टिंग नहीं रुकनी चाहिए भैया। अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस की स्ट्रेटेजी मुझसे पूछें तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप चाहे एक दिन नए कस्टमर से ना मिले, लेकिन भाई साहब मुझे बताइए सर, किसान फसल कब काटता है? देखिए अक्सर लोग यही गलती करते हैं, किसान फसल तब काटता है जब वो पहले बोता है, पकेगी तो बाद में भाई साहब। सर कब काटेगा? जब बोएगा। सर हम क्लोज कब करेंगे पॉलिसी सिरोडिया साहब? जब प्रोस्पेक्ट होगा, जब अप्रोच करेंगे तब जाके क्लोज होगी। अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं की तो आप क्लोजिंग टेक्निक 1,500 सीख लीजिए। डू यू थिंक इट विल मेक एन इंपैक्ट? तो क्या हम प्रोस्पेक्टिंग पे, पंजाब सिंह सर ने क्या जबरदस्त बात कही थी भाई, अगर 2 पॉलिसी, सर ये 2 पॉलिसी क्लोज करने के लिए आपको कितने लोगों से मिलना पड़ता है? आज तो आप स्टॉलवर्ट हो, आपका कन्वर्जन रेट लगभग 80, 70, 90% हो सकता है, यानी 30%। तो यार पार्टनर्स, अगर उनका कन्वर्जन रेट 30% है, वो 6 लोगों से मिलते हैं, 2 पॉलिसी क्लोज होती है। एक कहा जाता है एवरेज सेल्स पर्सन का कन्वर्जन रेट इज 10 to 20%। जब आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 2 पॉलिसी क्लोज होगी, 10 लोगों से मिलेंगे तो तब हमें 10 लोग अपॉइंटमेंट देंगे। आपको लग रहा है मैं जो बात कह रहा हूं उसमें कोई कोई तथ्य लग रहा है पार्टनर्स? मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए मेरे साथ समस्या ये होती है, बड़ा आसान है एक काम करना, टॉकिंग टू इंप्रेस, है ना। मैं किसी एक कॉन्फ्रेंस में जाया करता हूं, एक दिन वहां पर एक भाई साहब आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपको सुनना है, सर आप शेरो शायरी बहुत सही करते हो। मुझे बड़ा बुरा लगा सुन के कि भाई साहब 50,000 रुपए देके शेरो शायरी सुन रहे हो यार, 394 रुपए की मेरी किताब है, अमेजन पे अवेलेबल है, खरीद लो। इतने पैसे खर्च के बर्बाद क्यों करने आते हो भाई? लेकिन मैदान उसको, उनको ये नहीं पता था कि यार इस कॉन्फ्रेंस में आ क्यों रहे हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।